हेलो गाइस, दिस इज़ अगरिम गुप्ता और मैं आपके लिए आज यूपीटीयू 2020 की एक तरीके से आंसर की लाया हूँ। अगर आपको सॉल्यूशंस चाहिए इसके और कॉन्सेप्चुअल मतलब कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुए हैं या किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इस टाइप की अगर वीडियो चाहिए आप प्लीज़ कमेंट में डालिएगा। अभी मैं आपको बस जिससे आप क्रॉस चेक कर सकें अपने आंसर्स को जो आप करके आए हैं 20 को। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन इन अ प्लेन, तो इसका आंसर आया था बी। Second था A and B stand in a ring along with 10 other person. If the arrangement is at random, then the probability that there are exactly 3% between A and B. तो इसका आंसर आएगा C 2/11। ये एक सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन था। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसे भी एक्सप्लेन करूंगा एक दिन। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर अपीयर्स ऑन थ्रोइंग थ्री डाइस साइमल्टेनियसली, ये मैं ओरली बता देता हूँ। 1/36 का आंसर है। कैसे आया? 216 टोटल आउटकम्स हो गए और 6 हमारे वो हो जाएंगे 111 222 333, इसको डिवाइड कर दो, ये आंसर आ जाएगा। तीसरा ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था कि फॉर एनी टू इवेंट ए एंड बी, इफ पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5/6, ए इंटरसेक्शन बी 1/3 और पी बी इज इक्वल टू 1/2, देन पी ए इज। तो भाई देखो, ये सीधी आइडेंटिटी होती है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। उसे डायरेक्टली निकाल लेना, सेपरेट कर लेना, सी आंसर आ जाएगा। बात हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। द पोजीशन वेक्टर पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ आर इज अ पॉइंट पी क्यू सच दैट पी आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इज। तो भाई देखो, इस वाले क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला लगा है एक्सटर्नल डिवीजन का, वो लगा के देखो। नहीं आता तो मैं तो करूंगा ही वैसे भी, अगर आप लोग कहोगे कमेंट बॉक्स में तो देख लेना। 4:5 में डिवाइड कर रहा है सीधे सीधे, तो आंसर बी आ गया इसका। अगला क्वेश्चन आपके पास ये देखो भाई, कोप्लेनिटी की कंडीशन आ गया सी, जिसमें बॉक्स की वैल्यू जीरो होती है। बॉक्स बोले तो ए डॉट बी क्रॉस सी। 107 क्वेश्चन था। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो एंगल बिटवीन ये बोथ द वेक्टर्स, ठीक है। इसमें एंगल में आपका आंसर आ गया सी π/3, ठीक है। और उसके बाद आता है 108, द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेज ए एंड बी इज ऑफ मैग्नीट्यूड ए इफ द फोर्स ए इज डबल बी रिमेनिंग द सेम, देन द एंगल बिटवीन न्यू रिजल्टेंट वेक्टर। इसका आंसर आ गया आपका डी, ठीक है, 90 डिग्री। और अगला क्वेश्चन आता है अ पॉइंट पार्टिकल मूविंग along a straight line such that x is equal to root t where t is time the ratio of acceleration to cube of its velocity। भाई कुछ नहीं है, सिंगल डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आ जाएगी 1/2 रूट टी, और एक्सेलरेशन के लिए डबल डिफरेंशिएट कर दो, डिवाइड करो, -2 आंसर आएगा इसका। और 110, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रॉड एल whose line mass density varies as the square of distance from one end is at। सॉरी, लाइन ये लीनियर है, सॉरी मेरी मिस्टेक है। तो इसमें ए आएगा ऑप्शन 3l/4। भाई ये फिजिक्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास वाला मतलब जो कॉन्सेप्ट इसमें लगा होगा। और फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, इंटीग्रेशन होता है ऊपर dm इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है, इसको आप करना। और अगला 111, द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज, ये है। और एक्सेलरेशन ऑफ मोमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकेम 5। तो भाई देखो, एक बार डिफरेंशिएट करो 10t से, अगली बार फिर डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन के लिए, तो 10 कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इसका आ गया 10। Sn denote the sum and term of AP whose first term is A, the common difference D Sn minus K, Sn minus 1, Sn minus 2, then K is equal to, भाई इसका आंसर आ गया 2। इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है, मैं अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। 113, देखो भाई ये मेंस का क्वेश्चन भी है, ठीक है। Z1 Z2 are the complex numbers such as mod Z1 equal to mod Z2 and argument of Z1 and Z2 is equal to pi, then Z1 is equals to, आंसर देखिए इसका आ गया -z बार का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, स्क्वायर कह रहा हूँ, -z2 बार, ठीक है। ये कैसे है आपके पास? वैसे बताना तो नहीं चाहिए इस वाली वीडियो में, लेकिन तभी बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्या है। और ये वाला सॉल्यूशन आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आप Z1 इज इक्वल टू ले लो आर ई की पावर आई थीटा वन, और Z2 इज इक्वल टू ले लो आप आर ई की पावर आई थीटा टू। और दोनों हमें पता है कि देखो थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू पाई। तो इधर से आप क्या कह सकते हो कि थीटा वन इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा टू। और इधर से आप क्या करोगे कि z इज इक्वल टू, मतलब z आप करोगे ना, तो ये सीधे सीधे आपके पास आ जाएगा ई आई पाई माइनस थीटा टू। अब माइनस पावर में तो अलग अलग लिख सकते हैं इसको, तो आर डॉट ई आई पाई डॉट ई माइनस आई थीटा टू। तो माइनस थीटा टू क्या होता है भाई, पता ही है आपको, -z2 बार, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था यार। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपके पास ये वाला, Z1 Z2 Z3 represent the vertices of one equilateral triangle and such that Z1 equal to Z2 equal to Z3, then। भाई देखो, इसमें कुछ मत करना, सिंपल करना, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, सीधे लगा दो, 3 को उधर ले जाओ, इक्वल टू 0 रखना है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सी।
If the equation x square plus 2x plus 3 is equal to 0 and ax square plus bx plus c is equal to 0, then a b the common root, then इसमें कुछ नहीं करते, रेशियो देख लेते हैं इक्वेशंस का, ठीक है। जैसे 1 2 3 है तो वही इसका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 116, ए बी सी आर इन जी पी, ए की पावर 1/x इक्वल टू बी की पावर 1/y इक्वल टू 1 सी की पावर 1/z, देन एक्स वाई जेड क्या होगा। भाई देखो मैं तो इस क्वेश्चन को कैसे करता हूँ, इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है। ए बी सी 2 4 8 मान लो, ठीक है, क्योंकि जीपी में दिया है। और उसके बाद इसमें कर दो 2 की पावर 1/1, बी की पावर 4 की पावर 1/2, सी की पावर 8 की पावर 1/3, सब इक्वल है। तो 1 2 3 किस में हो गए, आपके एपी में हो गए, ऑप्शन बी। पी क्यू आर, ये देखो ए एम जी एम का क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये और ये मेंस में भी आया, ठीक है, याद रखना। पी क्यू प्लस आर एस अपॉन 2, ठीक है, इज ग्रेटर इक्वल टू पी क्यू इंटू आर एस का रूट, ठीक है। फिर ए एम जी एम से इसका आंसर बी आ जाएगा। और ये देखो भैया सीधे सीधे एक्सपेंड आ गया, ई की पावर एक्स टाइप के एक्सपेंडेशन होते हैं, थोड़े 2 4 एक्सपेंडेशन होते हैं, खासकर बिट्स में बहुत आते हैं, बिट्स प्लानिंग के एग्जाम में। सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, इसका ऑप्शन देखो भाई ये डी आएगा, ठीक है, ये गलत लिखा है जिसने भी लिखा है, ऑप्शन आएगा डी। उसके बाद आते हैं 119 में, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर n क्यूब प्लस 2n इज डिविजिबल बाय 3, इसमें आप वैल्यू पुट कर देना सीधे, ठीक है। 1 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, 3 रख के देख लो, 4, सबसे जल्दी क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता है वाला। 120, अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि ए बी आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर एंड एक्स एन माइनस आर रिस्पेक्टिवली। देखो भाई ये होती है प्रॉपर्टी कि अगर कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसका पहला और आखिरी टर्म अगर देखते होगे वो सेम होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। उसके बाद देखो ये तो मैट्रिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ए स्क्वायर, इसको सिंपल से कर देना यार, ठीक है, आंसर इसका बी आ जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 122, द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू -4 2x माइनस y प्लस 2z इक्वल टू 2 और x प्लस y प्लस लैम्डा z इज इक्वल टू 4 एज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की सिंपल सी कंडीशन, मॉड की वैल्यू 0, मॉड बोले तो डिटर्मिनेंट, ठीक है, कभी मॉड वो वाला मॉड समझ लो यार, तुम भी ऐसे ही हो। 123 123, इफ अल्फा बीटा गामा द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। कोई भी मतलब तरीका मत लगाओ, सिंपल है, बेसिक लगाना, R1 टेंड टू R1 प्लस R2 प्लस R3, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन आ जाएगा बाहर। अगर ध्यान से देखो तो उसमें देखो दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, डिटर्मिनेंट का भी लग गया और इधर से देखो तो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 है, ठीक है, जब एक्स स्क्वायर का टर्म 0 है बोले तो क्या हुआ, इसका सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रूट्स ही हैं, वो 0 हो गया, तो 0 इंटू कुछ भी इज इक्वल टू 0, तो आ गया ऑप्शन बी। 124, एन ए एन यू इज इक्वल टू 700, एन ए इज इक्वल टू 200, एन बी इज इक्वल टू 300, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 100, तो एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो भैया ये क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन 300, ठीक। अब आता है 125, देखो भाई कंफ्यूजन देख रहे हो, ए लिखा वो काट दिया, बी चलो बी नहीं लिखा भगवान की कृपा से, सी लिखा वो काट दिया, मतलब क्या है यार, बच्चे भी कितने कंफ्यूज होते हैं। चलो मैं बताता हूँ तब भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द रिलेशन आर डिफाइंड एज ए रिलेशन बी इफ एंड ओनली इफ बी लिव्स विद इन 1 किलोमीटर फ्रॉम ए, ठीक है। वो मतलब सिंपल था क्वेश्चन, तो इसमें क्या कंफ्यूज होना चल रहा, मैं तो समझ भी नहीं पाया। इसका ऑप्शन आएगा डी, नॉट एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। और उसके बाद आते हैं 126, भैया देखो जो सिंपल क्वेश्चन है, एल हॉस्पिटल, सॉरी ये तो इंटीग्रेशन नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, माई फॉल्ट, सॉरी। आर टू आर बी फंक्शन डिफाइंड बाई एक्स माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन वेर ये देन, ये देखो भाई देखो 1 1 के लिए क्या करते हैं, x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए, कर दोगे। अब अगर तुम्हें प्रूफ करना है ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशन होती है आपकी, ऑन टू कंडीशन के लिए जो रेंज होता है वो डोमेन के इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। अब वो इसमें नहीं आएगा, इसी वजह से ही होगा, ठीक है, मैं भी मिस्टेक कर देता हूँ कई बार। 126, द वैल्यू 10, भाई देखो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो आपके मन में क्या आएगा, 35 प्लस 10 45, 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी, तो 10 45 कितना हो गया 1 इज इक्वल टू 10 ए प्लस 10 बी, जो ये टर्म है माइनस, अब जब सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करना। 128, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज ट्रू, कब ट्रू होगा, डी कंडीशन है, ठीक है। 129, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा इज, इसका आ गया ए। और 130 आ गया ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इक्वल टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, एंगल एक पाई बाई 2 लगा देना, दोनों में साइन थीटा कॉस थीटा का रेशियो निकालना, बनाएगा आंसर, ठीक है। 131, भैया देखो ये आ गया ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा √3, ठीक है। इसका सीधा फॉर्मूला याद कर लो, एरिया इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देना, आंसर एक बार में आएगा। 132, द सॉल्यूशन सेट इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स, इसमें साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा देना।
टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा देना, दोनों को एक्सपेंड करके एक्स की फॉर्म में क्वाड्रेटिक लगा देना, बी आंसर आ जाएगा। क्यूबिक बनेगी, सॉरी क्वाड्रेटिक कह रहा हूँ। और 133 द एंगल बिटवीन, ये तो भैया देखो दो स्लोप दे रखे हैं, टेन थीटा निकाल लो। ठीक, स्लोप का तो फॉर्मूला आता होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू मॉड में पूरा, ये ठीक है। इसका आंसर आ गया 30 डिग्री। द स्ट्रेट लाइन थ्रू अ पॉइंट 3,4 इज सच दैट इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस बाइसेक्ट, तो भैया इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। 134 क्वेश्चन बहुत हलवा है। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन मान के चलो, इससे इक्वेशन ड्राइव कर लेना, बी आ जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। 135 क्वेश्चन, बताओ ये गलत क्वेश्चन किया है बच्चे ने। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब इन अ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4/3। जब इसको आप कंपेयर करोगे ना सिंपल सा, तो बहुत इजी क्वेश्चन आ जाएगा, ये आ जाएगा बी। 136 द कंडीशन फॉर अ लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस c टू टच द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, इसका c, इसमें फॉर्मूला लगता है आपका c इज इक्वल टू आर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। 137 if a parabola has the origin as its focus and line x is equal to as its directrix, then the vertex of the parabola, तो भाई सीधे इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना, 0 + 2/2 1, 0 आ जाएगा। 138 the length of the major axis of ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 is 3 times the length of the minor axis of the eccentricity पूछिए, तो इसका आंसर आएगा a। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट 5,1 इन अ सर्कल, तो भैया टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला तो सबको याद होता है मेरे ख्याल से, ठीक है। इसका आएगा d इज इक्वल टू 7, और अगर आपको टेंजेंट का फॉर्मूला याद नहीं है √s1 लगा देना, ठीक है, लेंथ का। और हाँ, इसमें लगा एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, सिंपल सा लगा देना। एल हॉस्पिटल क्या होता है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन अगर 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, इस वजह से करा m/n आंसर आ गया। और ये भी देखो, इसमें क्या कर सकते हो, ये भी एल हॉस्पिटल लगा देना, आंसर आ जाएगा 2, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। और 142 एक्स मेजर इन अ डिग्री देन d/dx cos x इज इक्वल्स टू, इसका आंसर आएगा लगभग क्या होता है, cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और 180/पाई, ये इसका आंसर सी कैसे आ गया, ये तो गलत है। ये बिट सेट का क्वेश्चन है, गलत ऑप्शन कैसे लगा रखा है इसका, ये आएगा डी। क्योंकि देखो ना कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स ही तो होता है, और इन्होंने ये भी कह दिया मेजर इन डिग्री, -5/180 आएगा, ठीक है। 143, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन था, अरे भाई ये मुझे हंसी आ रही है इसको देख के। sec को लिख दो 1/cos, ठीक। तो ये जब चेंज 1/cos की जगह सीधे लिख दो, इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दो, और साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा कितना होता है, 1, और उसका डिफरेंशिएशन 0, ठीक, कांस्टेंट होता है भाई। और 144 द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y और एक्स वाई इज इक्वल टू 6, ये हो गया आपका 144 क्वेश्चन। इसका ऑप्शन आ रहा है 112, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। अब इसका सॉल्यूशन मैं यार अभी बताऊं, नहीं अगली वीडियो में बता दूंगा यार, आप लोग को जल्दी होगी। और उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज 145 द पॉइंट 0,5 इज क्लोजर टू द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y एट, इसका ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है, क्योंकि जब आप वैल्यू निकालोगे ना, ना ये आएगी पास, ना ये आएगी, ना ये आएगी पास। और उसके बाद आता है 146 क्वेश्चन, 1 + tan² x अपॉन 1 - tan², कुछ नहीं करना भाई। 1 + tan² इक्वल्स x² x, tan x को मानो t, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x ऊपर आ गया, अपन 1 - tan² बोले तो 1 - t², ये आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, 1/2 log x 1 + x अपॉन 1 - x, तो ये लगा देना, आंसर आ जाएगा ये। 147 इंटीग्रेशन, भाई देखो बहुत हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, जैसे को एक या तो तुम मतलब टी एज्यूम कर लो, लेकिन उसको डिफरेंशिएट मत करना जैसे हम करते हैं एज्यूम करने के बाद। वैसे ये हो जाएगा 1/√1 + t, और इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो 1 क्या है इंटीग्रेशन है 3/2 लगेगी पावर, तो 2/3 ब्रैकेट 1 + x² 3/2 + c। 148 x-5, देखो मॉड लगा होता है इंटीग्रेशन में तो उसमें पीरियड वाला वो लगता है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो मॉड की वैल्यू कहाँ पे चेंज हो रही है, x-5 = 0, 5 पे चेंज हो रही है, तो 5 से कम पे नेगेटिव वैल्यू देगा, तो इसको 0 to 5 लिखो, -x-5 प्लस 5 से 8 x-5, इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 149 में, द एरिया इनक्लूड बाय द कर्व y = x³ एंड y = √x। कुछ नहीं, पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, आंसर आ जाएगा 5/12 इंटीग्रेट करके, ये एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है। 150 क्या है, dy/dx इज इक्वल टू ax प्लस h अपॉन by प्लस k, तो इसका ऑप्शन आएगा आपके पास डी, a इज इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, ये बच्चे ने गलत किया है, ठीक है। तो होप सो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, अगर आपको मतलब एक एक क्वेश्चन को डिटेल सोल्यूशन चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको सोल्यूशन अच्छे लगते हैं। और हाँ, ये सोल्यूशन मैंने खुद बनाया है,
मतलब कहीं से, मतलब अभी किसी ने आंसर शीट वगैरह तो अभी आई नहीं है। तो अगर कोई क्वेश्चन गलत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे और बच्चों को वो परेशानी नहीं लगे। भाई मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को मतलब शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।